ये कहानी जम्मू के एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास बसा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में रात को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग अक्सर कहते थे कि वहां कुछ बुरा छुपा हुआ है, लेकिन किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक दिन एक साहसी युवक रवीश, जो शहर से आया था, जंगल में जाने का फैसला करता है। उसे गांव वालों ने चेतावनी दी, पर वह नहीं माना। रात का समय था और रवीश जंगल के किनारे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसके कदमों की आवाज के अलावा हर जगह गहरी सन्नाटा था। तभी उसे सामने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी महिला की फुसफुसाहट। रवीश ने सोचा, शायद यह कोई जानवर होगा। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने एक पुराना और टूटा हुआ मकान नजर आया। वह डरते हुए उसके पास पहुंचा और मकान के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसे खिड़की से एक धुंधली सी आकृति दिखी। यह आकृति धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदलने लगी। उसके लंबे बाल, बिखरे हुए चेहरे और खून से सने हाथों को देखकर रवीश के रोंगटे खड़े हो गए। महिला ने उसकी तरफ बढ़ते हुए एक खौरनाक मुस्कान दी और बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? रवीश की सांस रुक गई। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। महिला की हंसी गूंजने लगी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रवीश की आंखों के सामने सारा दृश्य धुंधला होने लगा और तभी अचानक जंगल की हवा में तेजी आ गई। जैसे ही हवा का झोंका आया, महिला गायब हो गई और रवीश ने राहत की सांस ली। वह जंगल से बाहर भागा और जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, अचानक उसका फोन बजा। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। रवीश ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही महिला की आवाज आई, तुम मुझे नहीं बचा सके, मैं अब भी जंगल में हूं। वह चीखते हुए फोन गिरा देता है और तभी उसके सामने वही खौफनाक महिला फिर से खड़ी होती है। रवीश की चीखें जंगल की गहराई में समाहित हो जाती हैं। अगली सुबह गांव में फिर से शांति लौट आती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि रवीश कहाँ गया। क्या वह भी अब जंगल का हिस्सा बन चुका था? समाप्त।